किसान भाइयों, धान की खेती में खरपतवार एक बहुत ही गंभीर समस्या है। अगर सही समय पे सही तरीके से इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो हमारी उत्पादन तो प्रभावित होता है, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हमारी खेती के अंदर लग जाती हैं। क्यों किसान भाइयों, आपने देखा होगा एक तरह किसान भाई हमारे क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद यहाँ पर खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। फिर भी मैंने एक तरह किसान भाइयों खेत में देखा है कि उनके खेतों में खरपतवार यहाँ पर उगाते हैं। अब उसके बाद होता क्या, बहुत सारे किसान भाई तो सही दवा का इस्तेमाल करते हैं और सही तरीके से करते हैं, वहीं कुछ किसान भाई दवा का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते या जानकारी के अभाव में गलत दवा का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर देते हैं। उससे होता क्या है कि उनकी जो धान की फसल होती है वो तो यहाँ पर ख़राब हो जाती है, साथ में जो खरपतवार होती है वो भी यहाँ पर नहीं मरती और उसका सीधे सीधा साइड इफ़ेक्ट जो होता है हमारे धान की फसल पर देखने को मिलता है। तो आज का वीडियो आप कंप्लीट देखिए। आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार जो है आप धान की खेती में उगे सभी प्रकार के खरपतवारों को ख़त्म कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, और साथ में आप धान की खेती को यहाँ पर बढ़िया भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको कुछ चुनिंदा ऐसी दवाई बताऊंगा जिनका इस्तेमाल आप अपनी धान की खेती में सभी प्रकार के खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए कर सकते हैं और उनका आपकी खेती के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल DR एग्रीकल्चर सैनी में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो जैसा किसान भाइयों मैंने आपको बताया था कि धान के ट्रांसप्लांटिंग के तुरंत बाद हमारे सारे किसान भाई जो हैं यहाँ पर खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि लगभग 50% किसान भाई ऐसे होते हैं उन्हीं खेत में खरपतवार यहाँ पर उगाते हैं। तो होता क्या है कि जानकारी का अभाव न होने की वजह से या सही दवा का इस्तेमाल ना करने की वजह से अधिकतर किसान भाई यहाँ पर अपनी खेती को ख़राब कर लेते हैं। वो कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग करते हैं जिससे घास तो मरती है, साथ में उनका अत्यधिक दुष्प्रभाव जो है धान की खेती पर देखने को मिल जाता है। तो ये गलती आप कदापि ना करें। आप सही दवा का इस्तेमाल करें, सही तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे भैया आपकी धान की खेती में कोई नुकसान ना हो और आगे चलकर आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो जैसा मैंने आपको बताया, देखिए अगर आपकी धान की खेती में खरपतवार उगाते हैं तो आपका उत्पादन तो प्रभावित होता ही होता है, साथ में बहुत सारी बीमारियां भी हमारी खेती में आ जाती हैं। क्यों खरपतवार की वजह से, देखिए आपने देखा होगा धान की खेती में तिला, चैपा, माहू और आपका झुलसा, ये सारे रोग आ जाते हैं। और ये सारे रोग आ जाते हैं तो घास की वजह से होता क्या है कि हम दवाइयों का स्प्रे करते हैं तो भी ये जो रोग है हमारी खेती से नहीं जाते। क्यों खरपतवारों की वजह से होता क्या है कि जो हमारी दवाई होती है प्रॉपर काम नहीं करती और जो कीट होती हैं उसके अंदर छुप जाते हैं, जिस वजह से हमारी दवाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है या फिर दवाई हमारी इस काम नहीं करती। दूसरी बात आपने देखा होगा, इसकी वजह से उत्पादन में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आपकी खेती में खरपतवार हैं, घास है, तो आपका उत्पादन यहाँ पर बहुत कम निकलेगा, साथ में आपका उत्पादन की जो क्वालिटी होगी वो भी काफ़ी हारती होगी यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर किसान भाइयों आपकी खेती में किसी प्रकार का घास है, चाहे वो चौड़ी पत्ती के हो, संकरी पत्ती को, मोता हो, दूब हो या फिर सही हो, किसी प्रकार के खरपतवार अब अगर आपकी धान की खेती में है और आप भी चाहते हैं कि भैया बिना किसी नुकसान के वो ख़त्म हो जाए, तो आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है। दवाइयों का प्रयोग सही तरीके से करना है और सही समय पे करना है। तो सबसे पहले जो आपको दवा का इस्तेमाल करना है वो है भैया नॉमनी गोल्ड, PI की आती है। नॉमनी गोल्ड का आपको इस्तेमाल करना है, बहुत ही बढ़िया दवा है, धान की खेती के लिए सबसे बेस्ट है। दूसरी सबसे अच्छी खास बात यह है कि इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको धान की खेती के अंदर देखने को नहीं मिलता। तो ये जो आपको इस्तेमाल करनी है, आपको 80 ml से लेकर 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूज़ करनी है। यानी आप 1 एकड़ खेती के अंदर 80 ml से लेकर 120 ml नॉमनी गोल्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों एक दवा और आती है बायर कंपनी की काउंसिल एक्टिव, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल आपको 90 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। लेकिन देखिए अगर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपकी खेती में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, यानी आपकी खेती में यहाँ पर पानी होना चाहिए। आपको खुश्की के अंदर कभी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर खुश्की के अंदर आप इन दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी धान की खेती के अंदर इसके साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं।
तो ये गलती आप कभी भी नहीं करनी है। आपको जो इनका इस्तेमाल करना है, खेत में सिंचाई करना है, सिंचाई करने के बाद ही आपका इनका जो है आपको खेती के अंदर इस्तेमाल करना है। दूसरी एक ज़रूरी और बात, बहुत सारे किसान भाई इस्तेमाल कब करते हैं, जब धान उनका निकलने लगता है, यानी उसके अंदर से बालें निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, तब खरपतवारनाशी दवा का प्रयोग करते हैं। तो ये गलती आप भूल कर भी ना करें। कोई सी भी दवाई हो, कैसी भी दवाई हो, आपको किसी भी खरपतवारनाशी का प्रयोग आपको नहीं करना है जब आपके खेत में बालें निकलनी स्टार्ट हो जाएं या आपका धान गमौदा में आ जाए। उस स्थिति में आपको किसी प्रकार की घास की दवाई का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर उस कंडीशन में आप दवाई का इस्तेमाल करते हैं तो आप भैया धान की खेती से बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, घाटा उठा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान करें। आपको दवाई का इस्तेमाल करना है खरपतवारनाशी का, वो आप प्लांटेशन के 1 महीना बाद तक कर सकते हैं, यानी 40 से 45 दिन बाद तक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जब आपके धान 55 दिन, 50 दिन या 60 दिन के हो जाएं, उस कंडीशन में आप दवाई का इस्तेमाल ना करें। आपकी खेती में बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है और हो सकता है कि दवाई फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी आपको यहाँ पर पहुँचा दे। तो ये गलतियाँ आप कदापि ना करें। तो किसान भाई, जो दवा मैंने आपको बताई है, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं, सही तरीके से करते हैं, तो खरपतवारों को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छी पैदावार भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।